बोलेंगे तो छापो, लिखोगे, डर से फिर नहीं लिखोगे। नहीं, लोगों का फुल सपोर्ट रहता है। चुप, फिर डर से मर जाएगा ये लोग। लाओ इधर लाओ। और कौन लोग आगे आ जा। तू कौन सा मुंह में लगे लगे? हाँ, कोरोना तो धर रहा। ये आ जाओ, आइए ना सर, एक बार लीजिए ना। आइए यहाँ। जगह आपके लिए स्पेशल जगह तुरंत बनाएगा। लाभी ना करो। पीछे चलिए सबको, थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो ना, थोड़ा सा बाबू, डिस्टेंस रहेगा तो सब कहा जाएगा। ठीक है। 3-4 बात समझिए। इंडिया टॉप। सबसे पहले डर और इकबाल, ये सब कुछ अपराधियों के भीतर, माफियाओं के भीतर, मंचलों के भीतर खत्म हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई आम लोग इस बिहार में सुरक्षित नहीं है। अभी मैं बक्सर जा रहा हूं, जहां 7 आदमी ने बच्चियों के साथ बलात्कार किया है। अभी बक्सर जा रहा। इस घटना के चलते हमें बनारस जाना था, यहां आना पड़ा। मैं बार बार कहता हूं कि जितने हॉस्टल हैं, लॉज, हॉस्टल, उसमें जो बच्ची माँ बाप से अलग होकर के रहते हैं, दूर रहते हैं, उसके लिए कोई सरकार का मानक नहीं है। हॉस्टल कौन गाइड करता है, कौन चलाता है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो नशा करता है कि नहीं, दारू करता है कि नहीं, बच्चियों को हम किसके हाथ रख रहे हैं, या गार्जियन को भी समझने की जरूरत है। मैं बार बार बच्चियों के हॉस्टल पर यह सवाल लगातार उठाता रहा कि बच्चियों के हॉस्टल पर, इस बार भी मैंने बजट में कहा था कि एजुकेशन में बच्ची के हॉस्पिटल के लिए स्पेशल पैकेज आप दीजिए, ताकि किसी ऐसे लोगों के हाथ हम अपनी बेटी बहन को नहीं रखें जिनके बारे में, जिनके कैरेक्टर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिना माँ बाप, भाई बहन के यहाँ रहती हैं वो। कहीं ना कहीं लोकल गार्जियन हमको, परिवार के तरह रिश्तेदार यदि कोई लोकल गार्जियन हो तो हमको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। यह मेरा सवाल है बहुत बड़ा, और मैं इस पर अभी खुल के नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा कल, परसों लड़कियों के हॉस्टल पर मैं कल ओपन परसों बोलूंगा। मेरे पास क्या क्या प्रूफ है वो मैं दूंगा। एक दूसरी चीज, सरकार को और नेताओं को चाहिए कि ड्रग्स आपने हर लड़कों के हाथ में पहुंचा दिया। एसमैक्स, ड्रग्स, कोरेक्स, शराब 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 हर घरों तक आप रसूखदारों तक पहुंचा दिए, और एसमैक, ड्रग्स और कोरेक्स आप हर यूथ तक पहुंचा दिए। एशिया का सबसे ज्यादा, यदि ड्रग्स और एसमैक्स कहीं है तो वो पटना और बिहार में है। पुलिस वसूली में लगी रहती है छोटे छोटे दुकानदारों से, जिसका कोई व्यापार नहीं है, छोटे छोटे लॉज मालिक से। क्या पुलिस का वेरिफिकेशन होता है किसी लॉज मालिक के द्वारा? कौन रह रहा है पुलिस के यहाँ? कोई हमारे कौन लड़के लड़कियां रह रही है? क्या पुलिस उसको जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं उसके थाने के अंदर कौन रह रहा है? यह आवश्यक है इंक्वायरी। भाई, परिजन की स्थिति क्या बताऊं? आप कल से हंगामा हो रहा है, आप 20,000 रुपया क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? 2 बच्ची, 1 बच्ची जिंदगी जेल रही है। परिजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसकी 2 बेटी चली गई? वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, इसमें गहरी साजिश है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं।
इनकी इंक्वायरी एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए। वो लड़का विक्षिप्त नहीं था, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे आप? जब वो ड्रग्सी था तो जांच कराइए। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं, बलात्कार का, अन्य चीजों का। मैं जहां जाता हूं आप कहते हैं कि बलात्कार सिम्टम है, कुछ नहीं हुआ। घटना बहुत विदारक है। पटना की राजधानी में हमारी कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार कहा, जैसे शेल्टर हाउस में एक आईएएस ने कहा कि मंत्रियों तक बच्ची परोसे जाते हैं। ये बात मैं मुजफ्फरपुर कांड में भी इस बात को मैंने उठाया था, जब हम पदयात्रा किए थे कि आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी पदाधिकारी। नरूना बलात्कार केस में कौन कौन आईएएस है जिस बच्ची को बलात्कार करके मारा गया मुजफ्फरपुर में? क्यों सीबीआई इंक्वायरी पर नहीं पहुंची अभी तक? उसमें कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति हैं, कौन कौन आईएएस है? क्या सीबीआई को जानकारी नहीं है कि नरूना उस 16 साल की मासूम बच्ची को मुजफ्फरपुर में मार दिया गया? आज तक सीबीआई उस पर नहीं पहुंची। कहा है शेल्टर हाउस में कौन कौन बड़ी मछली है? क्योंकि उसका कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, इसलिए कोई लड़ने वाला नहीं है। यह बिहार की दुर्गति है कि बच्ची को जब मारा जाता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, तो जाति धर्म पूछा जाता है, किस जात का बलात्कार हुआ, क्यों जात इन्वॉल्व है। यह है बिहार। बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता है किस जात का लोगों ने, किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी। यह है सोसाइटी। समाज कम दोषी नहीं है, बस हो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। ये बेचारे यह परिवार गया बिखर, फिर पुनः मुस्को बाबा, फिर चुहिया की चुहिया, फिर भगत सिंह मेरे घर में ना हो, भगत सिंह दूसरे के घर में। आग लगेगी तो हम जानेंगे, आग तो पड़ोसी के घर में लगी है। हंगामा करने वाले जो ये छुटमुहिये लोग हैं, पत्थर चलाते हैं, पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़नी होगी। ये छोटा सवाल नहीं है। शेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। रियल में सारी बच्चियों को रसूखदार के बाप बेटे के घर पहुंचाया जाता है। किसी के पॉलिटिशियन के घरों में ये एमपी एमएलए का जो कोठी है, ये कोठा है, ये अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। बिना सरकार की तरफ से जांच किए, सरकार तरफ से एक कमेटी भेज दी गई, जांच उसका रिपोर्ट दिखा दिया गया, बस हो गया। सर, मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया? सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, पैसा उसमें कमाए जाते हैं, और रात के 12 बजे नशा की दवाई दे करके बड़े बाप का बेटा और पॉलिटिशियन पदाधिकारी वो वहां पहुंचता है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, लगभग 70 से 80% यह इन्वॉल्व ना हो इस कुकर्म में। इसीलिए यह छोटी लड़ाई नहीं है। हम एसआईटी की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से अभी बात करेंगे कि आप निष्पक्ष एसआईटी की जांच करिए। वो लड़के के पीछे और कौन कौन है, इसकी भूमिका क्या है, उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालिए मोबाइल का। वो किससे किससे बात किया उसके पहले, उसको छुपाइए नहीं, दिग्भ्रमित मत करिए, सच्चाई सामने लाइए। इस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी, कंप्लीट एसपीडी ट्रायल। अन्यथा इसकी लड़ाई, जैसे शेल्टर हाउस की लड़ाई हमारा संकल्प है, वैसे ही हर बच्ची की लड़ाई मेरे लिए संकल्प है। और हमारे तरफ से इस बात को मैं आपको बता दूं, इस बच्ची का पूरा इलाज पीएमसीएच में, इनके पिता का नहीं होगा, पप्पू यादव का होगा। अभी से उसकी दवाई, उसकी इलाज का खर्चा हमारे मेडिकल जो हमारे देखने वाले हैं वो जाकर के वहां रहेंगे, और उसकी पूरी खर्चा, जरूरत होगी तो प्राइवेट में होगी,
हम वहां से प्राइवेट ले जाएंगे, वहां की मदद नहीं होगी तो पूरी इलाज उस बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी मेरी हो। कल से अभी तक प्रशासन नहीं आया नहीं है देखने के लिए। पहला बात हम तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा कि पटना फूड एसोसिएशन ये हमारे व्यापारी यहाँ पे ये पप्पू हैं, पटना फूड एसोसिएशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये अध्यक्ष है हमारे। और ये बात सरकार से पूछिए कि बाजार समिति में जो भी पूरे बिहार के व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ये घर है। जब घर में हमारी बच्चियां महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी तो सरकार अपनी जवाबदेही किस पे तय करेगा। मान लिया बच्ची घर से बाहर जाती है, रोड पे घटना है, ये घर पे रहने पर फैमिली डेरा पे रहने पे आके घटना घट जाती है, इसकी जवाबदेही किसकी है। लगातार व्यापारियों के साथ घटना घटता है, किसका घटना, कौन इसका जिम्मेवार है। अब लोकल पटना में जहाँ हट है वहां पे इनकी व्यवस्था नहीं है, न इलाज का व्यवस्था है। और आप जो जितनी भी घटना आप देख रहे हैं पूरा बाजार समिति में, कौन आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरे बाजार समिति में स्मैक का धंधा है, पूरे बाजार समिति में स्मैक का धंधा हो रहा है। सिर्फ स्मैक, सरकार सिर्फ को ध्यान बाजार देने की क्या कर रही समिति है? स्मैक 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 पूरा स्मैक। बाजार समिति अब बंद ये रहेगा क्या 6 करें? तारीख को। पूरा बाजार समिति व्यापारी के लिए जब तक जांच नहीं होगा, पूरा बाजार समिति 6 तारीख को बंद रहेगा। 6 तारीख को बाजार समिति पूरी व्यापारी बंद रहेगी। व्यापारी के अध्यक्ष और पूरे व्यापारी की मीटिंग के तय के बाद यदि आप कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो 6 तारीख को बंद रखा जाएगा। साथ साथ फिर ये निर्णय लेंगे कि इनको कठोर निर्णय क्या लेना है इस बच्ची और इस परिवार के न्याय के लिए। बंदी में आप भी शामिल होंगे क्या? बिल्कुल, जब हमको बुलाएंगे। भाई साहब, पूरा बाजार समिति पप्पू यादव जी हमेशा हम धूप इनके की घड़ी में, पानी के घड़ी में, हमेशा और इनके जब समय ये में आदेश भी हुआ, पूरा बाजार समिति 2 दिन बंद रहा। पूरा व्यापारी का एक पुराना 20 साल का संबंध रहा है। हर सुख के घड़ी में, ये मेरा दुख के छोटा घड़ी में भाई है हमेशा। और बाजार समिति से हाँ, आज संबंध नहीं है, हम 20-25 एमएलए थे साल तब से। 20-25 साल से हर सुख के घड़ी में अभी जितनी घटना घटी है, कहाँ गए हमारे एमपी, कहाँ गए हमारे एमएलए, वोट देते हैं उनको, लेकिन जन जन का समस्या का निदान किनके पास है? जन प्रतिनिधि को होना चाहिए था। लेकिन सारा मामला हमारे माननीय जेपी के अध्यक्ष देखते हैं। जब जो कोई मामला होगा, जो हमारे साथ रहते हैं, जो आदेश होगा पप्पू जी का बाजार समिति का, हम उसके 2 साथ। दिन मंडी इनके गिरफ्तारी। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा कि 6 तारीख को बाजार समिति बंद किया जाएगा। उसको लेकर के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी समर्थन देंगे। और ये देखने की बात है कि 6 तारीख को इनको कठोर लोग जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पप्पू यादव दान के रूप में जो इनको जो बच्ची के जो पिता हैं उनको दान के रूप में, और यहाँ भी उनको सहायता के रूप में कुछ पैसे दे रहे हैं। ये देख सकते हैं जो कि आपको हम बता दें कि यहाँ पे पप्पू यादव खुद पहुंचे और यहाँ पे इनको मांग को लेकर के, और 6 तारीख को बाजार समिति में ही मांग किया कि पब्लिक के हवाले उसको कर दो, इलाज उसका यही जो कि यहाँ पे पप्पू यादव ने कुछ उन्हें रुपये का मदद करने के लिए यहाँ पे पप्पू यादव पहुंचे। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव जो लड़की का पिता है उनको पैसा देते नजर आ रहे हैं, और इलाज के लिए इलाज जो कि इलाज के लिए उनको पैसा देते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पप्पू यादव समर्थन हम देंगे, और जो 6 तारीख को जो बाजार समिति बंद रहेगा उसको लेकर के पप्पू यादव ने कहा कि जब हम एमएलए थे तो उस समय भी हम बाजार समिति से मेरा रिलेशन था। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पप्पू यादव जो स्थानीय लोगों का जो यहाँ पे है, जो कि सीधे तौर पर कहना है कि पप्पू यादव अब यहाँ से सब स्थानीय लोग सब मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि किस तरह से पप्पू यादव भी यहाँ पे अभी आए हुए हैं, और यहाँ से मिलने के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। और 6 तारीख को पूरे बाजार समिति बंद रहेगा, क्योंकि लड़कियों के खिलाफ को लेकर के। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि पप्पू यादव किस तरह से परिजनों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन अभी बता दें कि इसी छत पर से जो फेंका गया था, जो बच्ची का एक मौके पर मौत हो गई थी, जो छत का जो सीन देख रहे हैं, जो इसी छत था और यहाँ से जो फेंका गया था, देख सकते हैं कि नीचे में जो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। क्या भैया? मुर्गा काटे वाला 2 चापड़ भी निकला था उसके पास से। हाँ, 2 चापड़ भी निकला था उसके पास से। अरे हाँ भैया, यहाँ पे निकला, गिरा है, पेपर में दे दिया कि मेंटल है, पिए हुए था। ये सब गलत बात है। मानने के इरादे से अभी
किया था वो। खासतौर पर देख सकते हैं कि सीधे तौर पर स्थानीय लोग का कहना था कि जो मुर्गा काटने वाला जो 2 चापर उनको साथ से निकला, लेकिन अभी तक यहाँ पे प्रशासन द्वारा उनको नशीली गंजली बता रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के स्थानीय लोग काफी गर्म है। आपको हम दिखा दें कि देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए खचमाखच पूरे आदमी जो जनता है यहाँ पे स्थानीय लोग भरे हुए हैं। और खास हर दिन मैं तबाह कर दूंगा। आपको नहीं पता है मेरे बारे में, या तो मैं मारेंगे या तो मार देंगे, सब कुछ आपको बोले। हम लोग सर हमको इंतजार कीजिए आप। हम रात में इनका स्टेटमेंट देके एसपी को लगाए। अब देख लीजिए एसपी से कितना देर बातचीत हुआ, कितना बजे एसपी को लगाया, मेरा पर्सनल नंबर में देख लीजिए। एक बार नहीं 2 बार। आपके बात के बाद एसपी पहुंचे थाना, एसएसपी आए हैं, इनके बाद एक बार 1 बजे रात में आया थाना, 1 बजे रात में थाना में हम लोग भी पहुंचे। रात में खुद हम लोग सर क्या करें हम? अकेले आपका इंसाफ का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे भैया, हम लोग हैं आपके साथ। बाजार समिति में बड़े नहीं हम लोग 200 से ऊपर आदमी वहाँ है, सब साथ है। सर ये हम जहाँ आया है वो मैं बोल रहे हैं, सुनिए ना। 15 दिन जब आप घर से एक भी औरत नहीं निकली थी, सबके घर पहुंच गए, साथ देख लीजिए उसके बाद मत बोलिए सच। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।